नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फैजाबाद की। कोरोना महामारी से जहां हर वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वहीं रेहड़ी पटरी वालों को इस कोरोना महामारी में रोजी रोटी का संकट सताने लगा है। उन्हें 2 जून की रोटी जुटाने में भी कड़ी मशक्कत और पुलिस की लाठियां खानी पड़ती है, क्योंकि जिला प्रशासन ने फल सब्जी रेहड़ी और किराने के थोक विक्रेताओं के लिए तो समय सीमा और जगह निर्धारित की हुई है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए ना कोई जगह है और ना ही कोई समय सीमा, जिसके चलते उन्हें पुलिस द्वारा लाठी खाकर 2 जून की रोटी जुटानी पड़ रही है। ये तस्वीरें और फैजाबाद सब्जी मंडी की है, जहां पर सब्जी और फल विक्रेता रेहड़ी पटरी वालों ने मीडिया के सामने इस कोरोना महामारी में अपनी लाचारी बताते हुए कहा कि वो अपने बच्चों का पेट पालने में लाचार नजर आ रहे हैं। उन्हें 2 जून की रोटी जुटाने के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं। समय नहीं है और थोक विक्रेता के लिए है समय निर्धारित 11 बजे तक। हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। पुलिस किस तरह से परेशान कर रही है आपको? पुलिस का परेशानी यही कर रहे हैं कि आदमी का झुंड बना के एक जगह न मत रहो और कहीं गली में जाके घूम के बेचो, यही परेशानी है और कुछ नहीं। हम लोग मंडी छोड़ के कहीं गए ना अब तक, इसलिए मुझे मन नहीं लगता गली में घूमने से। तो कितना कमाते हो आप दिन में? दिन में वही 150 रुपये हो जाते, घड़ी घंटा के काम खोलते हैं, बस दुकान। कोरोना काल चल रहा है, कैसे परिवार का पालन पोषण हो रहा है? पालन पोषण ऐसे हो रहे हैं कि अपने घर में सब गुजारे कर रहे हैं किसी तरह से। हम यहाँ से जो होता है मिलते जुलते महीने में खरीदते रहते हैं हमेशा। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से मांग करते हैं कि मुझे कुछ अनुमति दीजिए, मैं खा कमा लूँ, जीवन यापन करूँ, बच्चे को पाल लूँ, पोस लूँ, कर लूँ, कुछ व्यवस्था यही है मेरी। रोजी रोटी की काफ़ी संकट हो। हाँ जी, रोजी रोटी मेरे बहुत परेशानी आ रहे हैं। 8-8 कहीं रोड पे भी नहीं लगने दे रहे, कहीं ना दे रहे लगने। क्या करते हो आप? कौन रेहड़ी लगाते हुए? रेहड़ी लगा रहे। क्या कोई समय सीमा निर्धारित किया गया आपका? कुछ भी ना भाभी। कितना कमाते हो आप? कहाँ 100, 200, 150 कमाते, उसमें भी लठ मार खाया था। कोरोना काल चल रहा है, कैसे परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं आप? गुजारा कहाँ हो रहे हैं, बच्चे तो रोड पे आ गए, सारे बच्चे दे धनक रहे हैं, खाने भी नहीं। काफ़ी दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत हो रही है। बस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? पार्टर यही कह रहे कि कहीं लगवा दो, दुकान तो लग जाए, कहीं पे रोड पे ना लगे तो थोड़े साइड में लगवा दो। लट से देखो सारे गोर हाथ तो। कोई समय सीमा निर्धारित कोई नहीं, कुछ नहीं दे रहा। पुलिस किस तरीका से पेश आती है आपके साथ? पूरी तरह से आते अगली खबर की ओर। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कर्मचारियों को बाटा रोड स्थित पावर हाउस पर कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन फैजाबाद के सर्कल सचिव राजेश तेजपाल और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के प्रदेश महासचिव राजेश खटाना भी मौजूद रहे। इस अवसर पर नेताओं ने सभी बिजली कर्मचारियों से अपील की है कि वो सभी वैक्सीन लगवा कर अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित बनाए। टीकाकरण को लेकर इस मौके पर मौजूद विद्युत विभाग के नेताओं ने कहा कि बिजली कर्मचारियों के लिए निगम प्रशासन के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीन लगाए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन यानी कि HVPN के सर्कल सचिव राजेश तेजपाल और महासचिव राजेश खटाना ने बताया कि जनसेवा की दृष्टि से देखा जाए तो कोरोना काल के फ्रंटलाइन वर्कर असल में यही हमारे पहले कोरोना वॉरियर रहे हैं, और जिन्होंने खराब मौसम की मार को झेलने के साथ साथ इस भयानक बीमारी से लड़ते हुए पूरे देश में लगे लॉकडाउन को अब तक सफल बनाया है और नागरिकों को घर में सुरक्षित बैठा रखा है। अवगत कराया कि बिजली बोर्ड का जो चारों यूटिलिटी में हमारा कर्मचारी है, इसको सबसे पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर माना जाना चाहिए, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहा है। और बिजली आपूर्ति करने में जो जान का जोखिम है वो मेरे ख्याल से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा है। इसके लिए हमने पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन की जो ये स्कीम अपना आयोजन कर रखा है। आज HVPN में इसका आयोजन पहली बार किया गया है। इससे पहले दक्षिणी हरियाणा में फरीदाबाद में 3 बार हो चुका है, बाकी पूरे प्रदेश में ये आयोजन हो रहे हैं। इसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैल रही है, इससे बचाव ही एक उपचार है, और इसके लिए कम से कम 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जो ये कार्यक्रम है, इसमें अग्रिम पंक्ति में बढ़ चढ़ कर एक कर्मचारी भाग लें, ताकि समय रहते सभी सरकारी आदेशों का पालन करते हुए अपने A2 सब स्टेशन HVPN पर हमने ये वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया है। इसमें हमारे
हरियाणा के महासचिव आदरणीय सुनील खटाना जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अथक प्रयासों द्वारा ये सारा कार्यक्रम का आयोजन करने में हमारी मदद करी और ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, हो भी गया है और अब आज 100 लोगों का कार्यक्रम था, आगे लोगों को 160 लोगों को और लगना है। उसके बाद 160 लोगों को और जिस दिन डेट देंगे सीएमओ साहब उस दिन हम अपना प्रोग्राम रखें। इससे पहले कार्यक्रम इससे पहले ये हमारा फर्स्ट कैंप है। ये इससे पहले डीएच में दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में ये लग चुके हैं 3 कैंप वहाँ पे। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। कोरोना से पीड़ित और कोरोना को मात देने वाले लोगों के लिए फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में शुरू किए गए उमंग ओपीडी में अब शारीरिक परेशानी या मानसिक तनाव वाले लोगों का इलाज शुरू कर दिया गया है और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर शीला भगत के अनुसार हेल्पलाइन नंबर के द्वारा भी मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ से संबंधी परामर्श दिया जा रहा है। और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर शीला भगत ने बताया कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उमंग ओपीडी खासकर उन लोगों के लिए चालू की गई है जो लोग संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके बावजूद मानसिक तौर पर उन्हें और भी परेशानियां आ रही हैं। ऐसे मरीजों की काउंसलिंग करके उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। उन्होंने बताया कि कोरोना से पीड़ित और कोरोना को मात देने वाले लोगों के लिए टोल फ्री नंबर और लोकल स्तर पर फोन नंबर उपलब्ध करवाया गया है जहां संपर्क करके जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि उमंग ओपीडी का नाम इसलिए रखा गया है ताकि बीमारी से जूझने वाले लोगों की जिंदगी में उमंग और तरंग बनी रहे। यहाँ पर पीके हॉस्पिटल में और टीबी HIV देखती हूँ और उमंग जो नई एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुई है ओपीडी की वो देख रही हूँ। उमंग किस तरीके से काम करती है और जो कोरोना पेशेंट हैं बताया जा रहा है कि वो जो स्वस्थ होकर आते हैं उनमें अभी भी जो है कुछ डर या ऐसा माहौल है, किस तरह से काउंसलिंग की जाती है? जी देखिए, ये कोरोना का दूसरा फेज चल रहा है और इसमें ऐसा है कि लोगों में इतना भय का माहौल है कि इस बार जो कोरोना हुआ तो बहुत ही मतलब ट्रेजेडी टाइप की हो भी रही है, तो लोग इतने डरे हुए हैं कि उनको काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है। घर में एक होम आइसोलेशन में रहते हैं पॉजिटिव केसेस, तो उनमें बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी और मानसिक तनाव में रह रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, आज सही है कल क्या होने वाला है। तो उनको हमारे एक उमंग ओपीडी की जो ठीक होकर आ जाते हैं, तो हमने एक उमंग ओपीडी बनाई हुई है जिसमें कि लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल बना रहे, अच्छे से वहाँ काउंसलिंग की जाती है। जो कोरोना से ठीक होकर मरीज आ रहे हैं उनको ओपीडी के ज़रिए सभी सलाह दी जाती है, मानसिक तनाव ना करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, चाहे हर तरह से वो दी जाती है। मैम, इसका शुभारंभ करने के लिए कौन कौन आए थे और ये केवल ज़िले में एक ही जगह बनाया गया और कोई किसी सेंटर्स में है? अभी फ़िलहाल यहीं पर है, जब ये सफल हो जाता है तो और भी जगह हम खोलेंगे इसे। जो अभी स्वस्थ होकर आए हैं जी, जिनमें अभी भी नाउम्मीदी है, जो दर्शक हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? मैं उनको यही कहती हूँ, देखिए ये तो सब, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। अपनी जो 3 इसका मेन मुद्दा है कि बस आप सामाजिक दूरी मेंटेन करें, हाथ को अच्छे से साफ़ करें और मास्क लगा कर रहें, और अब अगर आप अपना बचाव खुद करेंगे तो आप बचे रहेंगे। तो आप इन तीनों चीज़ का पालन करें और मानसिक तनाव बिल्कुल भी ना लें। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तिगांव विधानसभा के गांव मोटुका के समीप स्थित अटल बिहारी सरकारी अस्पताल में तिगांव से विधायक राजेश नागर ने दौरा किया और वहां पर हो रही छोटी मोटी कमियों को दूर करने के भी आदेश दिए हैं। विधायक राजेश नागर ने अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों की कमी भी बताई है। यहाँ पर छोटी मोटी जो भी कमियाँ उनको मौके पर मिली उनको जल्द ही ठीक करने के उन्होंने आदेश दिए और अस्पताल प्रबंधन को दिए गए इन आदेशों के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी पीएम फंड से करीब 30 वेंटिलेटर आए हैं, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण काम ठीक से नहीं हो पा रहा। राजेश नागर ने दावा किया कि जल्द ही अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जाएगा। लोगों को काफ़ी राहत इस अस्पताल से मिलेगी और अभी इस अस्पताल में 100 बेड बनाए जाएंगे। जल्दी बनकर तैयार होने जा रहा है। अभी 100 बेड यहाँ पर है और यहाँ पर अभी एक ऑक्सीजन प्लांट जल्दी लगकर तैयार हो जाएगा 15-20 दिन में। और अभी जो यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है कुछ डॉक्टर्स की, क्योंकि हमें पीएम केयर से 25-30 वेंटिलेटर मिले हैं और उनके लिए अभी ऑपरेट करने के लिए स्टाफ या डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, उसकी जल्दी एक भर्ती की जाएगी और वो भी जल्दी ऑपरेट कर दिए जाएगी। कितने कोविड मरीज यहाँ पर अभी भी हैं? अभी यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल है, बेड का वो ऑपरेट किया अभी हमने, और अभी यहाँ 20-30 के करीब अभी पेशेंट हैं। बेहतर सुविधा मिल रही है। कोरोना महामारी गई भी
लोगों के दिमाग में अब ब्लैक फंगस का डर सताने लगा है, क्योंकि धीरे धीरे ब्लैक फंगस हरियाणा में अपने पैर पसार रहा है। करनाल में कोरोना का साथ ही ब्लैक फंगस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की बीमारी ने डराया हुआ है। करनाल में अब तक ब्लैक फंगस के 30 मामले सामने आए हैं। वहीं 51 ब्लैक फंगस के संदिग्ध मामले भी हैं, जिनकी कंफर्म रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ब्लैक फंगस पाया गया है। कोरोना के मामले जैसे तैसे कम हो रहे थे तो लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब दूसरी बीमारी ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। चिंता इस बात की है कि कैसे ब्लैक फंगस को दूर किया जाए। ब्लैक फंगस के मामले पूरे हरियाणा में तेजी से आ रहे हैं और उससे जुड़ी हुई दवाइयां और इंजेक्शन कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। करनाल में अब तक ब्लैक फंगस के 30 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 51 मामले ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं, जिनकी कंफर्म रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और 51 केसेस हैं जो कि अभी जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये सभी केसेस मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं, उनके उपचाराधीन हैं। और जहाँ तक मेडिसिन का इशू है, जैसे जैसे गवर्नमेंट से सप्लाई आ रही है और रेगुलरली मेडिसिन जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को दी जा रही है। क्या स्टॉक कम वगैरह है सर? नहीं, देखिए, ये ठीक बात है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक तो नहीं है, लेकिन जैसे स्टेट गवर्नमेंट को अवेलेबल होती है वेयर हाउस में, उसके अकॉर्डिंगली सभी पेशेंट को इशू की जा रही है। ब्लैक फंगस से कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कल भी बता रहे 2 की? देखिए, टोटल अभी तक जो डाटा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ब्लैक फंगस से हुई है। जो पेशेंट जिसमें ब्लैक फंगस भी पाई गई थी, उनमें 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनमें ब्लैक फंगस भी, म्यूकरमाइकोसिस भी थी। उन 6 लोगों की डेथ। सर, बात करें जिस तरह 20 खबरों में बात करेंगे अब चरखी दादरी की। चरखी दादरी में केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को सेवा कार्य करने निवेदन किया गया, जिसके तहत बीजेपी जिला चरखी दादरी किसान मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा सुखविंदर मांडी के नेतृत्व में किसान मोर्चा के सौजन्य से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुखविंदर मांडी ने भाग लिया व स्वयं रक्तदान भी किया। उनके साथ युवा मोर्चा प्रदेश प्रभारी वरुण चौधरी ने भी रक्तदान कर युवाओं का हौसला बढ़ाया। इस रक्तदान शिविर में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप फोगाट व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास दीप का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुखविंदर मांडी ने कहा कि बीजेपी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में शुमार है। ये पहली ऐसी पार्टी है जो समाज के हित में काम कर रही है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने अपने 7 साल पूरा करके हर वर्ग के हित की रक्षा करके दुनिया भर में उभरी है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। बीजेपी सरकार के 7 साल को सेलिब्रेट करने के बजाय रक्तदान शिविर, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया है और पार्टी इसी कार्य में जुटी हुई है ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। वरुण चौधरी ने कहा कि बीजेपी की ये ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग के हित का ख्याल रखती है। विपक्ष के बाद सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और वो अनर्गल बातें करके जनता को बहकाने का प्रयास कर रही है, इसलिए जनता को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। वहीं इस मौके पर प्रदेश प्रभारी युवा मोर्चा वरुण शोराणा ने कहा कि युवा मोर्चा सेवा ही संगठन के तहत जितने भी कार्यक्रम प्रदेश भर में चल रहे हैं उन सब में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। मानना है कि संगठन के अंदर सेवा भाव हो और उसी सेवा भाव के तहत चूँकि पूरे देश के अंदर ये कोरोना के अंदर पूरा बहुत बड़ा प्रकोप रहा, पूरा देश इसकी त्रासदी को झेलता रहा, उसके अंदर चूँकि पूरे देश भर के अंदर कहीं ना कहीं रक्त की भी कमी पड़ रही है, तो उसी कड़ी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पूरे देश भर के अंदर, पूरे प्रदेश भर के प्रत्येक गांव के अंदर से हम रक्तदान कैसे करें, हम सेवा कैसे करें, उसी कड़ी में आज अटेला के अंदर यह रक्तदान शिविर वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और जिस प्रकार से 7 सालों के दौरान हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अलग अलग अगर आप विषयों को देखें, चाहे उसमें किसान वर्ग हो, चाहे उसमें मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, किसी का भी आप देखेंगे, चाहे हमारी मातृशक्ति महिला शक्ति हो, सबके उत्थान के लिए जिस प्रकार से कार्य किए हैं, तो ये 7 वर्ष का जो एक समय, बड़ा बेहतरीन समय केंद्रीय सरकार ने निकला है, उसके उपलक्ष्य में देश भर में सेवा का कार्य, क्योंकि आज कोरोना का समय है, आपको भी पता है, तो इस काल के अंदर हम सब ने ये तय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सेवा भाव से और अपनी
जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो जिस प्रकार से भी सेवा कर सकते हैं उसके अनुकूल हम सब आज यहाँ अटेला के अंदर रक्तदान के अंदर या रक्तदान कैंप हमने लगाने का काम किया था और इसके अंदर हम सब कार्यकर्ताओं ने उसमें रक्त का दान अपना किया है ताकि हमारे रक्त दान करने से किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की जिससे हम जानते नहीं हैं वो किसी धर्म का हो किसी जाति का हो। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चरखी दादरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय परिसर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया। सचिव शिखा यादव ने उपस्थित महिला पैनल अधिवक्ताओं एवं महिला पैरा लीगल वॉलेंटियर सदस्य को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं और किशोरियों को महामारी के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनको इस तरह की कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इन दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़े, इसलिए हर साल विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है ताकि उन्हें झिझक छोड़ने और इस बारे में खुलकर बात करने का मौका मिल सके। कार्यक्रम में आरोग्य नित्यम फाउंडेशन एवं हरजी केयर फाउंडेशन द्वारा सैनिटाइजरी नैपकिन वितरित किए गए और कार्यक्रम की अध्यक्षता आरोग्य नित्यम फाउंडेशन के निदेशक सुनील सांगवान, सतीश कुमार, बालकृष्ण चौधरी, विकास दलाल ने की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्य दंडाधिकारी एवं CJM शिखा यादव ने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य समाज में फैली मासिक धर्म संबंधी गलत अवधारणाओं को दूर करना और महिलाओं और किशोरियों को महामारी प्रबंधन संबंधी सही जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म के बारे में बताने वाली सबसे अच्छी जगह स्कूल है, लेकिन कोविड महामारी के चलते स्कूल कॉलेज की छुट्टियां चली हुई हैं। यहाँ इस विषय को मासिक धर्म शिक्षा और स्वच्छता से जोड़कर चर्चा की जा सकती है। घर में बच्चियों की माँ भी इस बारे में अपनी सोच जरूर बदलें। की स्टडी के अनुसार हिंदुस्तान में तकरीबन 23% लड़कियां मासिक धर्म की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल को कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। तो इस समय एक्शन की बहुत ज़रूरत है कि हम महिलाओं को और लड़कियों को इस बारे में जागरूक करें, उनकी भ्रांतियाँ दूर करें और उन्हें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया जाए जिससे कि वो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर सकें और अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्री राजन गुप्ता जी के मार्गदर्शन में खालसा के तत्वाधान में कोविड जो बीमारी है कोरोना वायरस से लड़ने में भी जागरूकता का जो एक अभियान चलाया गया है, जो कि आरोग्य नित्यम फाउंडेशन की सहायता से निरंतर प्रयास उसमें किए जा रहे हैं। इसके अभियान खबर की ओर। चरखी दादरी हरियाणा व्यापार मंडल व हेल्पिंग डेस्क द्वारा 3 मई से सभी थानों व चौक चौराहों पर खड़े पुलिस बंधुओं को चाय मट्ठी सेवा प्रदान की जा रही है। पिछले साल भी पूरे लॉकडाउन के समय में 70 दिन तक ये सेवा बिना रुके लगातार प्रदान की गई थी। चाय मिलने का समय 3 से लगभग 3 बजे से शुरू होता है और 5 बजे तक चलता है, जिसके दौरान हरियाणा व्यापार मंडल व हरियाणा हेल्पिंग डेस्क के अध्यक्ष बलराम गुप्ता सभी चौकियों पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को चाय व मट्ठी की सेवा प्रदान करते हैं। इस काम के लिए 3 टीमें पूरी दादरी में जाती हैं और इस चाय सेवा से बड़ा योगदान समाजसेवी राजकुमार गोयल का रहता है, जो बिना थके रोज समय पर ये सारी चाय अपने घर से बनाकर थर्मस में डालकर लाते हैं। चाहे बारिश हो या फिर चिलचिलाती धूप हो, वो बिना रुके अपनी सेवा को जारी रखते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर एक कैंपेन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि 28 मई एनुअली ये मासिक धर्म के संबंध में ये जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। इसमें मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मासिक धर्म को लेकर जो अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं, इस दिन का उद्देश्य है कि उन समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना और महिलाओं और लड़कियों को पर्सनल हाइजीन के बारे में जागरूक करना, जिससे कि वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अपना निपटारा कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि रूरल एरियाज़ में शिक्षा की कमी के चलते महिलाओं में जागरूकता की कमी होती है, उन्हें सही तथ्य नहीं पता होते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में।
तो इस दिन का जो उद्देश्य है वो ये है कि महिलाओं को, लड़कियों। खबरों में बात करेंगे अब कलानौर की। कलानौर कस्बे में लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगरपालिका प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिला। नगरपालिका की टीम सुबह सुबह अतिक्रमण को हटाने के लिए निकल पड़ी, जिसके बाद पूरे बाजार में उथल पुथल मच गई। प्रशासन ने विकास जय की अध्यक्षता में रोहतक भिवानी मार्ग पर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों का सामान जब्त किया। कुछ दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। इसके साथ ही 6 दुकानदारों के चालान भी काटे गए। वहीं अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया गया और कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध किया। वह नगरपालिका कर्मचारियों के साथ कहासुनी भी हुई। बाद में दुकानदारों ने नगरपालिका कर्मचारियों से माफी मांगी और नगरपालिका जय विकास ने बताया कि मुख्य रोड व बाजार में भीड़ को देखते हुए नगरपालिका की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। अक्सर देखा गया था कि पुराने बस स्टैंड पे काफ़ी भीड़ जमा होती थी। रेडियो द्वारा, फल फ्रूट की रेडियो द्वारा, अन्य दुकानों द्वारा काफ़ी अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे एक गाड़ी का भी निकलने का रास्ता नहीं बचता था। इसी कारण आज एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत उस अतिक्रमण को हटाया गया। इसके अलावा बाज़ार में भी स्पेशल अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग के, अतिक्रमण के एवं सम विषम संख्या के अनुरूप दुकान ना खोलने के कारण चालान काटे गए। आज इसके बावजूद 6 चालान काटे गए हैं, ताकि भीड़ को नियंत्रण किया जा सके और कोविड-19 जो महामारी चली हुई है उससे लोगों को बचाया जा सके। और आगे भी यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। जब तक भीड़ को नियंत्रण नहीं किया जाता, हमारी कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे सरकार के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।